गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा ही होगा। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पिछले क्लास छोड़ के गए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों का कंप्लेन है जो सर 11th छोड़ देंगे क्या? तो 11th का पढ़ाई छोड़ा नहीं जाएगा। अब क्या है, आप लोगों को थोड़ा टेंशन बन गया है 12th को लेकर के, इसलिए कुछ सर्टेन पॉइंट हम 12th देंगे, फिर 11th देंगे। तो आप लोगों को इसमें ये जो 11th कैसे पढ़ाई होगा, 12th कैसे पढ़ाई होगा, इसमें दिमाग लगाने के बजाय आपको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है जो मेरे पास आज कौन सा टॉपिक का वीडियो आया है। सिर्फ इस बात पर फोकस करें। यहां तक कि ये भी छोड़ दें जो कोरोना का क्या होगा, क्योंकि लगातार जो पेशेंट का इजाफा हो रहा है उससे लेकर के टेंशन बना हुआ होगा। तो सिर्फ आप इतना ही करें जो हेल्दी रहे, घर में रहे। फिर क्या पेशेंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कैसे कंट्रोलिंग होगा, ये जिसका जिम्मेवारी है वे लोग अपना लगे हुए हैं। हम लोगों का क्या जिम्मेवारी है, जो हम लोगों को जो समय मिला है उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कौन सा केमिस्ट्री है? फिजिकल। कल आपको 7 मई को 12th का ऑर्गेनिक का भी 12th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल से आप लोगों को 12th स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक में, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक में। तो यहां पे देखें जो ये क्या क्या है। ये एक भेसल, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये भेसल है। ये ग्लास का हो सकता है, ये भेसल ग्लास का हो सकता है, और एनी बैड कंडक्टर मटेरियल, और वैसा कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो रड देख रहे हैं, और ये दोनों का दोनों रड किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। बैटरी का जो ये देख रहे हैं बड़ा वाला लाइन वे पॉजिटिव का इंडिकेशन है, और छोटा वाला लाइन निगेटिव का इंडिकेशन है। बैटरी यहां पे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, ये इस पार्ट से इलेक्ट्रॉन का पुशिंग होता है, भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन जहां पे जाता है उस पार्ट को नाम रख दिया गया है कैथोड। उसको हम किस नाम से जानेंगे? कैथोड। दूसरे पार्ट, ये बैटरी क्या काम करता है? इससे इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, खींचता है, और उस पार्ट को नाम रख दिया गया है एनोड। ये कैथोड और एनोड दोनों को एक साथ कह देंगे इलेक्ट्रोड। दोनों को एक साथ कह देंगे इलेक्ट्रोड। यदि इलेक्ट्रोड इस सेल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट न हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर
का काम करे तो उसको कह देंगे नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, उसको कह देंगे नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। और यदि ये सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, तो उसको कह देंगे अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है जिसमें कैथोड और एनोड है, दोनों को एक साथ इलेक्ट्रोड कहे तो इलेक्ट्रोड को दो भाग में, एक को कहा गया अटैकेबल और दूसरे को कह दिया गया नॉन अटैकेबल। नॉन अटैकेबल कह दे या इनर्ट इलेक्ट्रोड कह दे। अब क्या है, यदि हम ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह से कौन कौन काम करेगा, इसके लिए जो लोग आज से वे वीडियो को देखना स्टार्ट किए तो आपको देखना पड़ेगा इससे पहले वाला वीडियो, और आप टाइप करें भी किशोर सर केमिस्ट्री पटना इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। जैसे ही इतना टाइप करेंगे तो इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन मिलेगा। उस इंट्रोडक्शन में हम समझाए हैं जो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट A+ और B- में जाकर के टूट जाता है, A+ B-। और इस प्रक्रिया का नाम रख दिया गया है आयोनाइजेशन। तो यहां पे ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन में B- है यहां पे, और यहां पे A+ है। जैसे ही हम लोग यहां बैटरी में स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही बैटरी में स्विच ऑन किया जाता है, ये माइनस वाला पार्ट कहां पे, एनोड पे आ जाता है, क्योंकि इस एनोड पे कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव। और ये प्लस वाला पार्ट जो चला जाता है वे कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कह दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में नेगेटिव, और नेगेटिव को हम किस नाम से जानते हैं, एनायन। एनायन किधर की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड की तरफ। और ये जो देख रहे हैं इसको कह दिया गया है कैटायन। ये कैटायन जिस तरफ अट्रैक्ट हो उसको कह देंगे कैथोड। अब क्या होगा, इस ये जो एनाइन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैटायन इससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एट कैथोड, और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा था, और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव। तो कैथोड पे A+ यानी कैटायन जाएगा, और कैटायन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये A बन जाएगा। इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो यदि चार्ज घट जाए,
यहां प्लस है और यहां कुछ नहीं चार्ज है तो जीरो। तो चार्ज यदि घटे तो कह देंगे जो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो रिडक्शन। तो एट कैथोड प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। एक पॉइंट मिला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे रिडक्शन होता है। एट एनोड पे, तो एनोड हम क्या देखे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट हुआ है निगेटिव। इसलिए ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करके बी में चेंज हो गया मान लीजिए। तो यहां माइनस है और यहां चार्ज जीरो। तो ये जो देख रहे हैं एनायन, इस एनायन में माइनस से जीरो जा रहा है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीजेज चार्ज, और इंक्रीजेज चार्ज कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंस बात करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रॉन इंटर प्रवेश करता है फ्रॉम कैथोड रॉड एंड इलेक्ट्रॉन लीव, मतलब बाहर जाता है फ्रॉम एनोड रॉड। क्या समझे, जो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है कहां से, तो कैथोड से। अब ये बात रटने की नहीं है, उस फिगर में आप देखें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए, देखिए वहां इलेक्ट्रॉन का पंप हो रहा है, पुशिंग हो रहा है निगेटिव साइड से। तो इसलिए कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा कैथोड से और बाहर जाएगा एनोड से, लेकिन किसके होकर के, थ्रू इंटरनल सप्लाई, ये जो सॉल्यूशन है उससे होकर के। बाय कन्वेंशन हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन होगा करंट उसका अपोजिट होगा, इसलिए फिर कह दिए, कोई जरूरी नहीं है ये रटना। क्या समझे, इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन होगा करंट का अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है कहां से, कैथोड से, और बाहर जा रहा है एनोड से, तो हम जस्ट अपोजिट कह देंगे। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट इंटर फ्रॉम एनोड एंड लीव फ्रॉम कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, या इसी को कह दें इनर्ट इलेक्ट्रोड, वैसा इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट न हो, उसको नाम रख देंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम, गोल्ड, प्लेटिनम, रुबिडियम, ऑस्मियम, ग्रेफाइट etc ये काम करता है। अटैकेबल इलेक्ट्रोड which takes part in electrolytic cell reaction is called attackable electrode। कॉपर, सिल्वर ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, मतलब जो सेल रिएक्शन में भाग ले ले। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड इन फ्यूज्ड स्टेट, मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट।
बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग नहीं ऐड करेंगे। फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट का मतलब होगा उसमें वाटर का अमाउंट निग्लिजिबल होगा, वाटर नहीं के बराबर होगा, मतलब कुछ ना कुछ वाटर होगा लेकिन नहीं के बराबर होगा। जैसे कहा जाए हमसे फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट, तो वाटर के ऊपर उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा। जबकि एक्वस स्टेट यदि कहा जाए तो इसका मतलब होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का जो अमाउंट होगा वे बहुत ही ज्यादा होगा। क्या कारण है जो सॉलिड स्टेट ऐड नहीं किया जाता है? तो इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री आयन। ये फ्री आयन इसमें अब्सेंस होने के कारण ये कंडक्ट नहीं करता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी सोर्स। फिजिक्स में पता चलेगा जो करंट का दो सोर्स है, एक का नाम डीसी और दूसरे का नाम एसी। तो ये जो बैटरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वे डीसी सोर्स है। ये बैटरी नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट नहीं माना गया है। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहें तो कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनायन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। एनायन जो है जिस पर निगेटिव चार्ज, वे किधर की तरफ? एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड दस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैटायन जिस पर प्लस चार्ज होगा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड एंड दस रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब हम लोगों का मेन पॉइंट है क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और फ्यूज्ड NaCl यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। और पीटी इलेक्ट्रोड का मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड, वैसा इलेक्ट्रोड जो सिर्फ करंट इलेक्ट्रॉन का कैरियर हो, वे रिएक्शन में भाग न ले, करंट कैरियर हो। तो जैसे ही मोल्टेन दिया हुआ हो या फ्यूज्ड दिया हुआ हो, इसका मीनिंग क्या हम लोग समझे हैं? जो उसमें वाटर का अमाउंट निग्लिजिबल होगा। तो NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। Na यदि ब्रेकिंग हो तो हमेशा +1 और Cl हमेशा -1 एट कैथोड। और कैथोड मतलब निगेटिव, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। और निगेटिव के तरफ बता दिए हैं जो कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को ही तो हम लोग कहते हैं कैटायन और इसको कहते हैं एनायन। तो कैथोड रॉड पे Na प्लस अट्रैक्ट होगा और एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा सोडियम। ये सॉलिड मिला। तो यहाँ पे कौन सा घटना हुआ है? प्लस से 0 जा रहा है, इसलिए कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। ये घटना रिडक्शन। एट एनोड, यदि एनोड कहेंगे तो एनोड पे प्लस होता है और इस प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट होगा, मतलब निगेटिव। तो ये Cl माइनस Cl बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन Cl का नेचर में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए
ये दो Cl मिल करके यहाँ Cl2 हो जाएगा और ये गैस बन के निकलेगा। तो यहाँ पे एनोड पे माइनस से 0 जा रहा है, यहाँ जब 2 क्लोरीन लिए तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और ये घटना कहलाया ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से कैथोड का प्रोडक्ट मिला सोडियम और एनोड का प्रोडक्ट मिला क्लोरीन। तो इस बार इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है? एक्वस NaCl यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। और पीटी इलेक्ट्रोड मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर हो, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह भेज सके, वे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो जैसे ही एक्वस दिया हुआ रहे, NaCl पहले तो टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। एक्वस है तो वाटर भी टूटेगा और वाटर H प्लस और OH माइनस। एट कैथोड, और कैथोड मतलब निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा और निगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव। अब सवाल है जो यहाँ पे तो दो अलग अलग टाइप का पॉजिटिव है, तो इस दोनों पॉजिटिव में से कौन पहले इस कैथोड के पास जाएगा? तो इसका एक स्टैंडर्ड रूल है। इस रूल के बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है, जो कैसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है मेटल और ये है नॉन मेटल, यानी Na प्लस और H प्लस। तो सॉल्यूशन में H प्लस हो और कोई भी मेटालिक कैटाइन हो जैसा कि Na प्लस, तो सबसे पहले H प्लस लिबरेट होगा कैथोड पे, एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी को छोड़ करके। तो यहाँ पे H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बन जाएगा H। ये जो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन किया तो न्यूट्रल बन गया, इसको ऑर्गेनिक की भाषा में फ्री रेडिकल कहेंगे, फिजिकल की भाषा में एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। ये अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे H, दो H मिल जाएगा और बन जाएगा H2, गैस बन करके इवॉल्व होगा। फिर यहाँ देखिए ये प्लस से 0 चला गया, यहाँ जो चार्ज होगा वे 0, इसलिए कह देंगे जो कौन सा घटना हो रहा है, तो रिडक्शन। तो इसके बारे में हम क्या समझे रूल, जो H प्लस हो और Na प्लस हो तो सबसे पहले कौन लिबरेट होगा, H प्लस, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी। Note, if solution contain metallic cation like and H plus, then first of all H plus liberated on cathode except copper, silver, gold and mercury। लेकिन ध्यान रहे जो ये काम कब होगा, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा तब। एट एनोड पे देखें तो एनोड पे तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा,
और इस पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होगा निगेटिव। और हमको सॉल्यूशन में क्या मिला, तो दो निगेटिव है, Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है। आप देखें वहां पे Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है। तो सवाल है जो इस दोनों में से कौन पहले जाएगा। तो इसके लिए भी अभी हम टेक्निक बात करेंगे। जो यदि दो अलग अलग एनाइन हो तो वे पहले लिबरेट होगा जिसमें ऑक्सीजन का नंबर कम होगा। तो Cl माइनस और OH माइनस में कौन पहले पहुंच जाएगा, तो Cl माइनस। तो ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये भी अनस्टेबल है। कैसे समझेंगे जो अनस्टेबल है, तो H2 Cl2 Br2 I2 N2 F2, all these are not exist in an atomic symbol। इतना ही समझे, जो ये सभी का सभी एक एटॉमिक सिंबल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही हमको यहाँ Cl मिला, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और लूज जैसे ही करेगा तो कौन सा घटना होगा, यहाँ पे चार्ज तो 0 हो गया, इसलिए हम कह देंगे जो यहाँ पे घटना हुआ ऑक्सीडेशन। और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाई पड़े तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक के भाषा में फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल का नेचर है जो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाता है। तो ये Cl दोनों मिल जाएगा और Cl2 गैस बन करके निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें टेक्निक क्या मिला, यदि दो अलग अलग एनाइन हो, जैसा कि यहाँ हमको Cl माइनस और OH माइनस मिला, तो वे एनाइन एनोड पे जाएगा जिसमें ऑक्सीजन का नंबर कम होगा। क्यों ऐसा होता है इसके पीछे अभी नहीं जाना है, हम आगे बात करेंगे इसका स्टैंडर्ड रूल जो क्यों ऐसा होता है। अभी हम लोगों को टेक्निकली पकड़ लेना है जो कौन रिलीज होगा और कौन रिलीज नहीं होगा। तो यदि एनाइन हो तो इस तरह का ऑर्डर होगा। एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट AgNO3 यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। डाइल्यूट कहा जाए या एक्वस कहा जाए, दोनों बात सेम समझना है। AgNO3 कैसे तोड़ा जाएगा, इससे पहले हम आपको दिखा दिए हैं, वे रटना है, उसी तरह से तोड़ा जाएगा। तो ये टूटा। अब एट कैथोड, यदि कैथोड हम कहें तो कैथोड पर निगेटिव चार्ज और निगेटिव पर लिबरेट होगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो मेरा 2 है। अब दोनों पॉजिटिव में से कौन पहले जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट दिए जो यदि H प्लस हो और अदर कोई केटाइन हो तो पहले H प्लस, एक्सेप्ट कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड मरकरी। तो सिल्वर तो आ गया, इसलिए यहाँ पे ये Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूप गेन करके बदल जाएगा Ag। ये सॉलिड स्टेट में ये Ag इसी रूप में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा न लगा देना है जो Ag2, तब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 किस किस में लगेगा इससे पहले दिखा दिए। एट एनोड, जब एनोड पे बात करेंगे तो इस दोनों में से अब कौन पहले जाएगा वे देखना है। तो आपको समझाए जो जिसमें ऑक्सीजन कम होगा वे पहले जाएगा। तो ऑक्सीजन तो कम इसमें है OH में, तो इसीलिए OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बदल जाएगा OH में। ये अनस्टेबल है, और जब अनस्टेबल है तो एक और OH जो कि ये फ्री रेडिकल बन जाता है,
एक और OH मिलकर के H2O बन जाएगा और फिर नेसेंट ऑक्सीजन, इसका नाम है नेसेंट ऑक्सीजन यानी एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब दो नेसेंट ऑक्सीजन मिल करके क्या मिला, तो O2 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट याद रखना है, व्हेन इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड में क्या समझे हैं, कैथोड और एनोड, एंड इलेक्ट्रोलाइट जो कोई सबस्टांस लिया गया था कंटेन सेम मेटल, देन नो एनी प्रोडक्ट एट एनोड। एनोड पर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, एनोड ऑक्सीडाइज्ड होगा। इससे पहले जो आपको हम प्रॉब्लम दिए उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे थे, पीटी का हो सकता है, प्लेटिनम का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। लेकिन इस बार क्या देखिए, ये कॉपर सल्फेट यहां भी यही है इलेक्ट्रोलाइट, और कॉपर ही हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर दिए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों सेम मेटल हो तो एनोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो एट कैथोड, कैथोड पे तो वही रूल है, जो कैथोड मतलब निगेटिव, और निगेटिव पर लिबरेट होगा पॉजिटिव, लेकिन फिर पॉजिटिव 2 है, तो यदि पॉजिटिव 2 है तो रूल क्या मिला, H प्लस हो और अदर कोई केटाइन हो तो कौन लिबरेट होगा, H प्लस, एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी को छोड़ के। तो कॉपर तो यहां आ गया, जब कॉपर यहां आ गया तो कॉपर ही लिबरेट होगा। यहां 2 प्लस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बदल जाएगा Cu सॉलिड के रूप में। एट एनोड पे, यदि एनोड पे बात करेंगे तो नो एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। यहां क्या होगा, ये जो Cu है ये Cu ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 0 से प्लस, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगेन, यदि मरकरी इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाए, Hg यदि इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाए तो कैथोड पे मेटल अमलगम यूज होगा, ऑब्टेन होगा। यह अमलगम क्या है, जब मेटल मरकरी के साथ मिल जाए तो उसको ही कह दिया गया है अमलगम। तो यहाँ पे एट कैथोड, और कैथोड निगेटिव, और निगेटिव पे जाएगा पॉजिटिव। तो अभी अभी रूल आपको समझाए, H प्लस हो और अदर कोई केटाइन हो तो पहले H प्लस, लेकिन ध्यान रहे यदि मरकरी इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर दिया जाए उस समय H प्लस न लिबरेट हो करके वे मेटल लिबरेट होगा। ये एक एक्सेप्शन हो गया, और ये सब क्यों ऐसा होता है वे आगे पता चलेगा। अभी हम लोग टेक्निकली प्रॉब्लम बनाएंगे। तो यहाँ पे K प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा K, लेकिन K और Hg, इसलिए इसको कहेंगे पोटासियम अमलगम। कब नाम रखा जाएगा अमलगम, कोई भी मेटल मरकरी के साथ मिल जाए तो उसको कहेंगे अमलगम। एट एनोड, और एनोड यदि कहें तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव के नजदीक कौन आएगा, निगेटिव। अब निगेटिव में ज्यों का त्यों रूल है, जो यदि 2 निगेटिव हो तो जिसमें ऑक्सीजन कम होगा वे पहले आएगा। तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बन जाएगा, लेकिन ये तो अनस्टेबल होता है, इसलिए 2 Cl मिलकर के Cl2 बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस स्टडी करना है, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रोलाइसिस का बात किए इसलिए इसका एप्लीकेशन के साथ हम यूज कर लेते हैं। सोडियम एसीटेट कैसा है, एक्वस,
टूटेगा। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, हमेशा मेटल प्लस और नॉन मेटल माइनस, इसलिए इस तरह से टूट गया। वाटर OH माइनस और H प्लस, जब भी वाटर टूटेगा तो OH माइनस और H प्लस। एट एनोड, एनोड पे पॉजिटिव, यहां पे आएगा निगेटिव, लेकिन निगेटिव में तो ये दो निगेटिव हो गया। इस दोनों निगेटिव में से आपको एक टेक्निक समझाए जो जिसमें कम ऑक्सीजन होगा वे जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक के केस में ऑर्गेनिक वाला ही एनायन जाएगा। और कैसे समझेंगे ऑर्गेनिक वाला एनायन है? तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है। अब ये CH3CO माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके बदल जाएगा O में। एक फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल फिर क्या होगा? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल फ्री रेडिकल अगेन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। एक फ्री रेडिकल का नेचर है जो इस तरह से CH3 एक फ्री रेडिकल बना देगा और CO2 बना देगा। ये फिर क्या है? अनस्टेबल है। इस तरह का और भी तो होगा। तो ये CH3 फ्री रेडिकल दोनों मिल करके CH3 यानी क्या मिल गया हमको? इथेन मिल गया। तो यहां पे हम 2CH3 का यूज किए, इसका मतलब यहां 2 लेना होगा। और जैसे ही यहां 2 लिए तो यहां भी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया होगा, ये भी 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 2 हो गया होगा, और ये दोनों तो जोड़ दिए ही। एट कैथोड, कैथोड पर ज्यों का त्यों रूल है। इस दोनों में से कौन पहले लिबरेट होगा? तो H प्लस, और जैसे ही अब H प्लस कहा जाए तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं H2। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ और प्रॉब्लम करवाते हैं, हम टेक्निकली प्रॉब्लम कर लेंगे हम लोग। तो अब हम लोगों को डायरेक्ट टेक्निकली ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम कर लेना है। जितना भी इसमें नंबर ऑफ कार्बन हो, जस्ट यहां ये कार्बन जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है उसके बगल वाला को काट दीजिए, और रेस्ट जितना कार्बन है उसको डबल कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। इसका मतलब कितना मोल लेना पड़ेगा? 2 मोल। यदि इसको हम देखें तो यहां से ये कट होगा, यहां से कट होगा, और जैसे ही यहां कट होगा तो यहां पे हम लोगों को ये बन जाता है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल का नेचर होता है जो आपस में कंबाइन कर जाता है। तो ये इस तरह से बन गया। क्या समझे सवाल? ये जो COO है उसके बगल से कट कर दीजिए और क्या बना दीजिए? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल का नेचर ही है कंबाइन कर जाना। यहां से भी कट होगा, और जैसे ही कट होगा तो CH ये बन गया फ्री रेडिकल, और जैसे ही फ्री रेडिकल बन गया तो इस तरह से CH बन गया। फिर इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ कट होगा, और जैसे ही कट होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल तो आपस में क्या कर जाता है? कंबाइन कर जाता है। तो इस तरह से कुछ हम ऑर्गेनिक का यहाँ बात कर लिए। फिर ऑर्गेनिक में जब जाएंगे तो डिटेल से बात करेंगे जो कोलबेज रिएक्शन क्या है। लेकिन जेई के लिए, नीट के लिए एट ए टाइम उससे रिलेटेड पॉइंट को बात कर लिया जाए तो और ही बेटर होगा। 7th मई से 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। अब आप ये मत टेंशन करेंगे जो सर 11th वाला पार्ट हम लोगों का क्या होगा। तो आपको सिर्फ एक ही बात मेरे पढ़ाई में याद रखना है, जो कैसे आपका इंप्रूवमेंट होगा, यही मेरा उद्देश्य है। ये नहीं जो औरों के जैसा
जो आपको क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फांकेबाजी नहीं करना है। मैंने रियल में पढ़ाया है और इस तरह का इम्प्रूवमेंट प्रत्येक बार मैंने किया है। तो ये 7th मई से आपका 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। आपका जो भी कोई कंफ्यूजन हो, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे। इसको इस नंबर पे कॉल करके आप अपना नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेना है, ताकि ये जो HW दे रहे हैं 17 to 27, ये क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। तो इतना ही कह करके अब जो है नेक्स्ट में हम फिजिकल क्या पार्ट स्टार्ट करेंगे, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा जो 12th का है कि 11th का है, सिर्फ आपको कंटिन्यू करके रखना है।